26वीं तरमीम से मुताल्लिक़ दरख्वास्तें इसी हफ्ते फुल कोर्ट में लगाने का मुतालबा। सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने चीफ जस्टिस को खत लिख दिया। खत में कहा गया 31 अक्टूबर की कमेटी मीटिंग में 26वीं तरमीम का केस लगाने का फैसला किया। फैसला हुआ था कि केस 4 नवंबर को फुल कोर्ट सुनेगी। कमेटी फैसले के बावजूद कोई कॉज लिस्ट जारी न हो सकी। दोनों जजेस का चीफ जस्टिस को लिखा एक और खत मंजर-ए-आम पर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास फौरन बुलाने की दरख्वास्त की गई। खत में लिखा कि 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों का मामला बड़ा अहम और फौरी नौयत का है। आज ही इजलास बुलाया जाए। आईनी बेंचेस के क़याम की जानिब पेशरफ्त। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का पहला इजलास। आईनी बेंचेस के लिए जजेस के नामजदगी पर गौर किया जाएगा। जुडिशल कमीशन के सेक्रेटेरिएट के क़याम और तरीक़ाकार पर बात होगी। इजलास में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस अमीनुद्दीन शरीक, अटॉर्नी जनरल, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और फारूक एच नाइक कमीशन में शामिल। उमर अयूब, शिबली फराज और रोशन खुर्शीद भी कमीशन का हिस्सा। पॉलिसी रेट का 15% पर आना खुशाइन है। ये मईशत, कारोबार और दीगर शोबों के लिए अच्छी खबर है। 3 माह से शरह सूद कम हो रही है। ऐसे ही बेहतरी आती रही तो मईशत अच्छे तरीके से आगे बढ़ेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वफाकी काबीना इजलास में गुफ्तगू। कहा, मुआशी आशारिये मुस्बत समत की जानिब गामजन है। कल इजलास के बाद हमारा वफ्द सऊदी अरब रवाना हो गया है। मुआशी इस्तेहकाम के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। वफाकी काबीना ने हज पॉलिसी की मंजूरी दे दी। 1,79,210 आज़मीन हज की सियादत हासिल करेंगे। पैकेज 10,65,000 रुपये से 10,75,000 के दरमियान होगा। हुकूमती कोटा 5,000, निजी कोटा 25,000 मुख्तस। वज़ारत मजहबी उमूर ने ख्वाहिशमंद बैंक्स से कवायद तलब कर लिए। सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट तरमीमी बिल कानून बन गए। क़ायम मक़ाम सदर ममलिकत के दस्तखत के बाद पास करदा क़वानीन का गज़ट नोटिफिकेशन जारी। सर्विसेज चीफ्स की ओहदे की मुद्दत 3 से बढ़ाकर 5 साल की गई है। सुप्रीम कोर्ट जजेस की तादाद 34 की जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 12 जजेस होंगे। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी बिल के मुताबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान और सीनियर जज कमेटी के रुकन होंगे। आईनी बेंच का सीनियर तरीन जज शामिल होगा। आईनी बेंच के सीनियर रुकन के चुनाव तक कमेटी 2 रुकनी होगी। कोई रुकन इनकार करे तो चीफ जस्टिस किसी और जज को शामिल कर सकेंगे। कौमी असम्बली और सेनेट से क़वानीन गुज़श्ता रोज़ मंजूर करवाए गए थे। पार्लियामान में कल फॉर्म 47 की हुकूमत ने कानून साजी की। असल मैंडेट हमारे पास है। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब के हुकूमती अराकीन पर ताक ताक कर निशाने। डेप्यूटी स्पीकर ने उमर अयूब के अल्फाज हज़फ कर दिए। कहा, आप सीनियर रुकन हैं, अल्फाज का चुनाव ऐसा रखें कि माहौल बेहतर रहे। उमर अयूब ने कहा, सच कड़वा होता है। उधर तहरीक इंसाफ और JUI की अहम मुलाकात। PTI वफ्द मौलाना फजल रहमान से मिलने उनकी रिहाइश गाह पहुंचेगा। पार्लियामान से मंजूर होने वाली कानून साजी से मुताल्लिक़ मुशावरत होगी। अपोजिशन जमातें मुस्तक़बिल के लाहे अमल पर गौर करेंगी। मुल्क के हालात अफसोसनाक हैं। हुकूमत चाहती है आइन रहे ना ही अदलियात। 26वीं तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तें दायर कर दी हैं। चीफ जस्टिस से अपील है तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त की फुल कोर्ट में जल्द समाअत करें। लतीफ़ खोसा ने कहा, हुकूमत सुप्रीम कोर्ट का जितना चेहरा बिगाड़ना चाहती है बिगाड़ ले। बानी PTI नवंबर में बाहर आ रहे हैं। फॉर्म 47 वाले भागते नजर आएंगे। सलमान अकरम राजा ने कहा, एक ही दिन में सुप्रीम कोर्ट में 17 आसामियां पैदा की गईं। इस मंसूबे का मकसद अदलिया को गैर फाल करना है। हुकूमत अपनी मर्जी से जज लगाएगी। PTI रहनुमा आजम सवाती 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। रावलपिंडी की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने जिस्मानी रिमांड पर महफूज फैसला सुना दिया। पुलिस ने आजम सवाती के 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी। फरीक़ैन के दलाइल मुकम्मल होने पर अदालत ने फैसला महफूज किया था। आजम सवाती को थाना टैक्सला में दर्ज मुकदमे में गिरफ्तार करके पेश किया गया। आजम सवाती पर तोड़ फोड़, हंगामा आराई, कार्य सरकार में मुदाखलत का इल्ज़ाम है।
कराची के बिजली सार्फिन पर बिजलियां गिरा दी गईं कि इलेक्ट्रिक ने फी यूनिट बिजली की कीमत 40 पैसे बढ़ा दी। इजाफा अगस्त 2024 की माहाना एडजस्टमेंट कीमत में किया गया। सार्फिन से वसूली जनवरी के बिल्स में की जाएगी। नेपरा ने बिजली की कीमत बढ़ाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया।